नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS एकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान अर्धवार्षिक के प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। विद्यार्थियों, कुछ प्रश्न पत्र हमने लास्ट वीडियोज में हमने देख लिए थे और कुछ जिलों के जो प्रश्न पत्र हैं वो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। इस वीडियो में हम विभिन्न जिलों से के जो अर्धवार्षिक के प्रश्न पत्र हैं उनके हम शॉर्ट आंसर टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर लेंगे, समझेंगे। सबसे पहले मैं इस पेपर का जो पहला प्रश्न है, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि समविभव पृष्ठ किसे कहा जाता है कि एक ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव का मान एक समान हो। ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव का मान एक समान हो तो उस पृष्ठ को हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। उस पृष्ठ को क्या कहा जाता है? समविभव पृष्ठ कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि एक धारिता, यह संधारित्र है वैसे तो 20 माइक्रोफेरेड धारिता संधारित्र को 10 किलोवोल्ट विभवांतर से आवेशित किया जाता है तो संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर आवेश का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन के अंदर हमें C बराबर दे रखा है 20 माइक्रोफेरेड और V बराबर हमें दे रखा है 10 किलो वोल्ट। तो फिर हमें पूछा है संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर आवेश Q बराबर होता है C इंटू V। C का मान है 20 गुणा 10 की घात -6 और V का जो मान है वो है 10 गुणा 10 की घात 3। तो देखिए यहां से 10 की घात 3 और 1 4 5 कम हो जाएगी तो ये 0.2 कूलाम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विभव प्रवणता की परिभाषा लिखिए। विभव प्रवणता की डेफिनेशन क्या है? तो देखिए दूरी के साथ में विभव में परिवर्तन। तो विभव प्रवणता की जो डेफिनेशन है क्या है कि प्रति एकांक लंबाई के सापेक्ष, प्रति एकांक लंबाई के सापेक्ष विभव में परिवर्तन को हम विभव प्रवणता कहते हैं। dV/dx या dV/dl से हम इसको पुट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नाइक्रोम का विशिष्ट प्रतिरोध 100 माइक्रो ओम इंटू सेमी है और नाइक्रोम के 8 मीटर लंबे तथा 0.01 सेमी स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले तार का प्रतिरोध कितना होगा। तो देखिए हमें इस क्वेश्चन के अंदर जो विशिष्ट प्रतिरोध है रो वो दे रखा है 100 माइक्रो ओम इंटू सेमी। तो देखिए ओम इंटू सेमी दे रखा है तो मैं इसको 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, 100 से ऊपर गुणा करूंगा, 100 से इसको डिवाइड कर दूंगा। तो जो 100 इंटू सेमी है उसको मैं लिख दूंगा मीटर और बट्टे में हमारे पास में 100 आ जाएगा। तो यहां से रो की जो वैल्यू है वो 10 की घात -6 ओम इंटू मीटर आ जाएगी। इसके साथ में हमें एल दे रखा है 8 मीटर और ए हमें दे रखा है 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, 0.01 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। अब देखिए हमें फाइंड आउट करना है आर रो एल अपॉन में ए के इक्वल होता है। तो रो की जो वैल्यू है वो 10 की घात -6, एल की जो वैल्यू है वो है 8 और ए की जो वैल्यू है वो है 10 की घात -6। इसको हम 10 की घात -6 में पुट कर देंगे तो ये आ गया हमारे पास में 8 ओम। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भू चुंबकत्व के अवयव लिखिए। तो देखिए भू चुंबकत्व के अवयव 3 हैं। कौन कौन से हैं? नति कोण या इसको हम नमन कोण भी कहते हैं, दूसरा है दिक्पात कोण और तीसरा होता है चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। चुंबकीय क्षेत्र का
चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र है उसका क्षैतिज घटक होता है, जिसको हम BH से पुट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि स्थायी चुंबक बनाने के लिए पदार्थ में कौन से गुण होने चाहिए। तो देखिए उच्च धारणशीलता होनी चाहिए, उच्च धारणशीलता, उच्च धारणशीलता, उच्च निग्राहिता। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बुक्स में ये कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट करता है, तो इसको एकदम क्लियर कर लें। उच्च चुंबकशीलता, उच्च धारणशीलता और उच्च ही निग्राहिता, तो ये तीनों प्रॉपर्टी उस पदार्थ के अंदर हैं, तो उससे हम स्थायी चुंबक बना सकते हैं। देखिए स्थायी चुंबक बनाने के लिए है ये। ओके, नेक्स्ट है लेंज का नियम लिखिए। तो देखिए लेंज का जो नियम है वो क्या है कि किसी विद्युत परिपथ या कुंडली में उत्पन्न जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसकी दिशा सदैव इस प्रकार से होती है कि वो उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिसके कारण से उत्पन्न हुई है। क्लियर। फिर देखिए भंवर धाराएं किसे कहते हैं। ये जो भंवर धाराएं हैं ये 6th चैप्टर से हैं। कौन से चैप्टर से ली है? 6th चैप्टर से ली है भंवर धाराएं। और लेंज का जो नियम है ये भी 6th चैप्टर में ही है। तो देखिए भंवर धाराएं किसे कहते हैं, तो यदि किसी चालक प्लेट को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो उस प्लेट से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आता है, तो प्लेट के अंदर बंद वक्रों के रूप में धाराएं उत्पन्न हो जाती है जिनको हम भंवर धाराएं कहते हैं। वैसे विद्यार्थी हम आपको बता दें कि कई विद्यार्थी ऐसे क्वेश्चन कर रहे थे कि ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ये पेपर नहीं आए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हाफ ईयरली का जो पेपर है वो अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट नहीं होता है। देखिए इस पेपर में आप देखिए कि कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन नहीं है, स्मॉल शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन है, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर हमें नहीं दिए हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो पेपर हैं वो ब्लूप्रिंट पर आधारित हो। विद्यार्थियों जो ब्लूप्रिंट है वो बोर्ड एग्जाम के लिए निर्धारित किया जाता है, तो बोर्ड एग्जाम का जो प्रश्न पत्र है वो ब्लूप्रिंट को देखकर ही तैयार किया जाता है। और मोस्टली जो ब्लूप्रिंट है उसमें वैसे तो लगभग 100% ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही होता है, लेकिन कई बार एक आधा क्वेश्चन ब्लूप्रिंट से हटकर भी आ सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट ही हो, 100% ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग हो, ये भी आवश्यक नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी रहती है। बोर्ड ने जारी किया है और बोर्ड ये भी कहता है कि ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही पेपर बनेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारा बोर्ड एग्जाम में आने वाला जो प्रश्न पत्र है वो टोटली ब्लूप्रिंट पर आधारित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी परिपथ में वोल्टता का वर्ग माध्य मूल्य 220 वोल्ट है तो वोल्टता का शिखर मान क्या होगा। 9वां जो क्वेश्चन है उसमें हमें VRMS दे रखा है, VRMS बराबर दे रखा है 220 वोल्ट, हमें वोल्टता का शिखर मान पूछा है। तो देखिए VRMS इंटू अंडरूट 2 होता है, VRMS इंटू अंडरूट 2, तो यहां से हमारे पास में क्या आ जाएगा 220 गुणा में अंडरूट 2 तो 1.414, तो यहां से 311 वोल्ट आ जाएगा। क्लियर। देखिए फिर पूछा है विस्थापन धारा, तो ये 8वें चैप्टर से हमने लिया है, मतलब ये 8वें चैप्टर से लिया गया है। कहां से लिया गया है? 8th चैप्टर से। देखिए विस्थापन धारा क्या है? संधारित्र की प्लेटों के मध्य बहने वाली जो धारा होती है उसको हम विस्थापन धारा कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें कहा गया है कि 400 वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबद्ध डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य
क्या होगी? तो देखिए डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला होता है लैम्बडा इक्वल टू 12.27 एंगस्ट्रॉम बट्टे में अंडर वी। और देखिए वी का जो मान है वो हमें दे रखा है 400, और 400 का जो अंडर होता है वो होता है 20 होता है। तो यहां से ये हमारे पास में आ जाएगा 0.610। ये हमें एंगस्ट्रॉम में मिलने वाला है। ओके, फिर देखिए आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण पूछी है। तो आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण मोस्टली क्वेश्चन पेपर्स में हमें देखने को मिली है। तो हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वेयर इक्वल टू ई वी नॉट इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। ये आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए कि डेविसन एवं जर्मर के प्रयोग की प्रायोगिक व्यवस्था बताइए। तो विद्यार्थियों डेविसन जर्मर प्रयोग ये 11th चैप्टर में है। बोर का परमाणु मॉडल के क्वांटीकरण का द्वितीय अभिग्रहित, सुन लीजिए क्या है द्वितीय अभिग्रहित, कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2π के पूर्ण गुणज के रूप में हो। तो यहाँ पर इस तरीके से हम पुट कर सकते हैं। ये हमारे पास में ये 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 इस तरीके से। देखिए रीडबर्ग सूत्र का उपयोग करके हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी की फर्तम रेखा की तरंग दैर्ध्य प्रकलित कीजिए। देखिए लैम्बडा 1/लैम्बडा बराबर होता है जेड स्क्वायर इंटू आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला। देखिए हमें क्वेश्चन में हाइड्रोजन के लिए पूछा है, लाइमन श्रेणी के लिए पूछा है और उसकी भी फर्तम रेखा के लिए पूछा है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि 1/लैम्बडा इक्वल टू 1 गुणा में r, और n1 यहाँ पर लाइमन श्रेणी के लिए 1 और n2 यहाँ पर 2 हो जाएगा। देन क्या मिलने वाला है 1/लैम्बडा r यहाँ पर रीडबर्ग नियतांक होता है जो कि 1.097 इंटू 10⁷ होता है। 1/1 हो गया, 1 - 4 हो गया, तो ये 3/4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3/4 से मल्टीप्लाई होने वाला है 10⁷ इंटू 3/4। तो लैम्बडा बराबर कितना आ गया 4/3 इंटू 1.0। ये भी डिवाइड में जाएगा फिर, तो 1/, में इस तरीके से हमें इसकी वैल्यू मिलने वाली है। कैलकुलेशन करेंगे मीटर में आंसर प्राप्त हो जाएगा। देखिए विद्यार्थियों कुछ क्वेश्चंस ये थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं, आप इनको एक एक करके हमारे नोट्स की हेल्प से देख सकते हैं। सिमिलर टाइप के आपको सीधे सीधे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। रेडियो एक्टिवता के लिए रदरफोर्ड सोडी का नियम, अर्ध आयु और मध्य आयु के बीच में क्या रिलेशन होता है ये देख लीजिए। देखिए क्या संबंध होता है, हम मध्य आयु को टो से पुट कर रहे हैं, अर्ध आयु को हम t½ से पुट कर रहे हैं, तो ये दोनों के बीच में संबंध होता है, रिलेशन होता है। देखिए p प्रकार के अर्धचालक को परिभाषित कीजिए। ये 14वें चैप्टर से लिया गया है। ये भी नैंड गेट के लिए सत्यमान सारणी पूछी है। तो देखिए एक तरफ निवेशी संकेत लेंगे हम a और b,
और नेंड गेट के लिए जो निर्गत संकेत होता है वो A डॉट B का बार होता है। क्लियर? तो यहाँ से 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 लेकर चलेंगे तो 0 इंटू 0 0 0 का बार 1 हो गया, 0 1 1 0 ये आ जाएगा। फिर देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। तो देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहेंगे कि वे काल्पनिक रेखाएं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को इंगित करें विद्युत क्षेत्र रेखा कहलाती है। और देखिए क्यों नहीं काट सकती, क्योंकि कटे हुए भाग पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होगी जो कि संभव नहीं है, एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की एक ही दिशा होगी। देखिए दो समांतर धारावाही तारों के मध्य लगने वाले चुंबकीय बल का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तो देखिए दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य लगने वाले बल का जो फॉर्मूला होता है वो म्यू 0 I1 I2 L बट्टे में 2 पाई D के इक्वल होता है, ये पूछा है। देखिए और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको भी आप एक एक करके देख लेंगे कि यहाँ पर धारावाही परिनालिका है वो दंड चुंबक की भांति क्यों व्यवहार करती है, अंतर बताना है। बायो सावर्ट के नियम को हमारे को यहाँ पर पुट करना है। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण के किरण चित्र को बनाना है जब F और 2F के मध्य बिंब रखा हो। प्रतिबिंब की प्रकृति भी हमें यहाँ पर बतानी है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि हाइगेन के सिद्धांत से समतल पृष्ठ से समतल तरंगों के परावर्तन की व्याख्या कीजिए। तो देखिए हाइगेन के तरंग सिद्धांत की सहायता से परावर्तन की व्याख्या करनी है। 25वें क्वेश्चन के अंदर व्हीटस्टोन सेतु और इसकी संतुलन अवस्था की शर्त स्थापित करनी है। तो संतुलन अवस्था की जो शर्त होती है P/Q बराबर होता है R/S, ये वाली शर्त फाइंड आउट करनी है। देखिए फिर जो अगला क्वेश्चन है कि LCR परिपथ में प्रतिबाधा का सूत्र स्थापित कीजिए। तो उसमें हमें Z बराबर R² प्लस अक्स C माइनस अक्स L का होल स्क्वायर का रूट ये प्रूफ करना है। अर्ध तरंग दिष्टकारी का परिपथ चित्र बनाते हुए कार्यविधि समझाइए। तो ये 14वें चैप्टर से लिया है। जेनर डायोड किसे कहते हैं, वोल्टा नियंत्रक के रूप में ये काम करता है, ये भी 14वें चैप्टर से लिया है। गाउस का नियम पहले चैप्टर में ही है। गाउस के नियम की सहायता से समावेशित अनंत रेखीय आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें पूछी है जो कि E बराबर K इंटू 2 लैम्बडा अपॉन R होती है, उसको सिद्ध करना है। विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, इसकी अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पूछा है। अच्छे क्वेश्चन है ये। व्यतिकरण किसे कहते हैं, गणितीय विश्लेषण से परिणामी तरंग का आयाम का सूत्र निकालना है। R बराबर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 cos फाई का रूट ये फाइंड आउट करना है। विवर्तन किसे कहते हैं, एकल रेखा छिद्र द्वारा विवर्तन का वर्णन हमें करना है। एक त्रिज्यीय आपतन के लिए मतलब ये हमारे को क्या कहा गया है, ये है प्रिज्म। त्रिज्यीय के स्थान पर क्या आएगा, प्रिज्म आएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें प्रिज्म के लिए ये वाला फॉर्मूला पूछा है। तो विद्यार्थियों ये प्रिज्म का अपवर्तनांक का फॉर्मूला है जिसे आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसकी आवर्धन क्षमता पूछी गई है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये तो एक पेपर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर की ओर बढ़ते हैं। इनके हम क्वेश्चन एक एक करके यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। देखिए विद्यार्थियों, समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगता है। देखिए विद्युत बल 0 लगता है
तो केवल और केवल क्या लगेगा, बल आघूर्ण यहां पर काम करेगा, तो इसमें ख आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दिए गए परिपथ में बिंदुओं ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध होगा। डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए कि ये बिंदु ए है और सी है, इनके मध्य आर ओम जुड़ा हुआ है। यहाँ पर ये है ए और यहाँ पर ये है सी, इनके बीच में एक आर ओम का रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। फिर देखिए सी और बी के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं जुड़ा हुआ, तो सी और बिंदु बी का विभव एक ही है, इसलिए हम इनको एक ही जगह पर बना सकते हैं। इसके अलावा ए और सी के बीच, ए और बी के बीच में, ये वैसे थोड़ा सा इन्होंने क्या है, यहाँ पर मैं इस बिंदु को नाम देता हूँ, इस बिंदु के स्थान पर डी नाम दे देता हूँ। तो यहाँ पर ए और डी के बीच में भी कोई रेजिस्टेंस नहीं जुड़ा हुआ है। तत्पश्चात दोनों के विभव समान होंगे, हम एक ही जगह पर दर्शा सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अब देखें ए और सी के बीच में आर ओम, सी और डी के बीच में भी क्या है, एक आर ओम का रेजिस्टेंस। सी तो ये रहा, सी ये रहा, और डी ये रहा, तो इनके बीच में भी एक आर ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पर जुड़ा हुआ है। इसके अलावा डी और बी के बीच में भी आर ओम जुड़ा हुआ है, तो डी ये रहा और बी ये रहा, तो ये तीन रेजिस्टेंस हो गए समांतर क्रम में। तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध है वो देखिए कितना हो जाएगा, आर, इनका 3/R आ जाएगा और आर डेस बराबर आर बट्टे में 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक तो टेस्ला होता है। प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्टता का मान 200 वोल्ट है, तो परिपथ में वोल्टता का आरएमएस मान क्या होगा। देखिए प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्टता का मान 200 वोल्ट, प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्टता का मान 200 वोल्ट है, तो ये आरएमएस मान ही होता है। कौन सा मान होता है, वोल्टता का आरएमएस मान ही होता है, तो ये 200 वोल्ट ही होगा। क्लियर, जो सर्किट के अंदर आपको जो मान दे रखा है वो आरएमएस मान ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग में हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है 6.3 × 10⁻27 वोल्ट पर मीटर, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। हम एक रिलेशन जानते हैं, E बट्टे में B = C, तो B = क्या आ जाएगा, E बट्टे में C, तो यहाँ से E की वैल्यू 6.3 × 10⁻27, C का मान 3 × 10⁸, तो यह आ गया 2.1 × 10⁻19 टेस्ला। वैसे तो ये जो वैल्यू है वो व्यवहारिक सी नहीं लगती, बट क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, कैलकुलेट करना है केवल अपन को, तो ये ग ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ प्रकृति होती है। कण की तरंग प्रकृति का समर्थन करने वाला डेविएशन जर्मर का प्रयोग है। दाता अशुद्धि है। देखिए दाता अशुद्धि जो एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके, तो आलू, इन, थैला, बैंगन, गोभी, ये सब हैं ग्राही अशुद्धियां। ये जो पी वाली अशुद्धि है ये एक दाता अशुद्धि है, इसलिए यहां पर ऑप्शन द सही होगा, पी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि संधारित्र की विद्युत स्थिति जुड़ा संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत ऊर्जा के रूप में, दूसरा है उसका पहला पार्ट आएगा, विद्युत ऊर्जा के रूप में ऊर्जा संचित होती है, विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित होती है। फिर देखिए एकांक आयतन का चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है। प्रति एकांक आयतन का जो चुंबकीय आघूर्ण है
देखिए सेकंड पार्ट का आंसर देखेंगे। हम चुंबकन की तीव्रता कहते हैं कैपिटल M बराबर चुंबक के द्विध्रुव आघूर्ण बट्टे में आयतन। स्वप्रेरकत्व की विमा होती है। देखिए L बराबर हमारे पास में फॉर्मूला होता माइनस में E बट्टे में di/dt। तो देखिए यहां से इसकी विमा हम फाइंड आउट कर लें तो E यहाँ पर W/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और W की विमा होती है M1 L2 T-2 अपॉन में Q होता है जिसे हम T की घात -3, ये हमारे पास में E की विमा है। यहाँ से I की विमा हो जाएगी A1 और T की विमा हो जाएगी -1। देन फाइनली जो L की विमा है वो क्या निकल कर आएगी, ये हमने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में देख लिया है। ये सेम क्वेश्चन M1 L2 T-2 A-2। ओके, तो इसे आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है नाभिक की द्रव्यमान संख्या A और R में संबंध होता है। तो देखिए R बराबर होता है R0 1 की घात 1/3। ये काफी पॉपुलर रिलेशन है। एक और क्वेश्चन आ गया है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर काटती नहीं है, क्यों? क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होगी जो कि संभव नहीं है। +-5 माइक्रोकूलम के विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर 10 माइक्रोकूलम आवेश को 10 सेमी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य होगा। क्योंकि निरक्ष के ऊपर देखो कार्य बराबर क्या होता है, ये तीसरे का मैं सेकंड पार्ट आपको बताने जा रहा हूं। और देखिए कार्य बराबर जिस आवेश को आप ले जा रहे हैं इनटू विभवांतर V2 - V1। तो यहाँ पर विभवांतर विभव दोनों ही बिंदुओं पर 0 है, V2 का मान और V1 दोनों ही क्या है, 0 है। तो किसी विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 0 होता है। तीसरे का थर्ड पार्ट देखें, विद्युत धारा और अपवन वेग के बीच में संबंध। तो Vd बराबर होता है I/ANE, ये रिलेशन होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 4 पाई त्रिज्या की कुंडली में 100 फेरे हैं और 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मैं आपको बताऊं कि जो अक्ष है उस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है μ0 n I A² अपॉन 2 A² प्लस अक्ष स्क्वायर की घात 3/2। तो यहाँ पर केंद्र के ऊपर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो देखिए क्या हो जाएगी, μ0 n I अपॉन 2a। तो देखिए μ0 का मान होता है यहाँ पर 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। n का मान हमें 100 दे रखा है, I का मान हमें 1 दे रखा है, 2 गुणा और 1 का जो मान है वो 4 पाई दे रखा है। देन यहाँ पर कितना आ जाएगा, 50 × 10⁻⁷ टेस्ला आ जाएगा। फिर देखिए लेंज के नियम में किस संरक्षण नियम की अनुपालना होती है? तो देखिए लेंज के नियम में ऊर्जा संरक्षण नियम की अनुपालना होती है। शुद्ध धारितीय प्रतिपथ में धारा और वोल्टता के मध्य जो कलांतर है वो कितना होता है, ये हमें पूछा है, तो π/2 का होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेलस का नियम क्या है? तो देखिए मेलस का जो नियम है वो ये कहता है कि विश्लेषक से निर्गत जो प्रकाश की तीव्रता है वो ध्रुवक और विश्लेषक की प्रकाशिक अक्षों के मध्य के कोण की कोजिया के वर्ग के समानुपाती होता है। तो मेलस का नियम आप 10वें चैप्टर के नोट्स में देख सकते हैं।
देखिए बोर की प्रथम कक्षा की जो ऊर्जा है वो हमें दे रखी है, और हमें ये पूछा है कि इसकी तीसरी कक्षा की जो ऊर्जा है वो कितनी होती है। तो इस ये आपको 12वें चैप्टर में मिलेगा, परमाणु वाले अध्याय के अंदर इसका मिलने वाला है। देखिए फॉर्मूला ऊर्जा का nवीं कक्षा के अंदर ऊर्जा का जो फॉर्मूला माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बट्टे में n स्क्वायर होता है। तो हमें यहाँ पर तीसरी कक्षा में पूछा है, तो E3 बट्टे में तो माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बट्टे में 9, तो ये माइनस में 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। देखिए अब थोड़े से बड़े क्वेश्चन आ गए हैं। गाउस का नियम काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, आपको आना ही चाहिए। बिंदु आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर के क्यू बट्टे में आर स्क्वायर, ये भी आपको अच्छे से आना चाहिए। एमीटर धारा का मापन करने वाला धारा मापी को एमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे, समांतर क्रम में हम प्रतिरोध को संयोजित करके हम कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर है कि एक परिनालिका के क्रोड में भरे पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता 400 है, तो परिनालिका के विद्युतीय रूप से प्रत्यगत फेरों में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इसकी प्रति 1 मीटर लंबाई में फेरों की संख्या 1000 है, तो चुंबकन क्षेत्र H, चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेते हैं। छठवें में चुंबकीय क्षेत्र B बराबर होता है म्यू 0 n I। क्लियर। और जब हम इनके मध्य क्रोड में कोई माध्यम भर दें, तब यहाँ पर आ जाएगा म्यू n I, इसको हम म्यू 0 म्यू r n I पुट कर देंगे। चलिए म्यू 0 का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। म्यू आर का मान हमें इस क्वेश्चन के अंदर देखिए कितना दे रखा है 400। प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या वो हमें दे रखी है 1000। आई का मान यहाँ पर हमें 2 दे रखा है। तो देखिए कितना आ जाएगा 10 की घात 3 और 2 5 यहाँ पर हो गई है। तो यहाँ से 4 4 16 16 को 2 से गुणा करेंगे तो 32 पाई इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला आ गया है। फिर हमें पूछा है चुंबकन क्षेत्र H, तो देखिए B अपॉन में म्यू आएगा, B अपॉन में म्यू, तो B अपॉन में म्यू आएगा, तो ये हो गया n I। तो n का मान हमारे पास में यहाँ पर है 1000 और I का मान हमारे पास में 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 2000 एम्पियर इंटू एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ओके। एक पूछिए चुंबकन की तीव्रता। चुंबकन की तीव्रता, देखिए चुंबकन की तीव्रता के लिए हम यहाँ पर म्यू आर बराबर 1 प्लस काई और 1 प्लस काई के स्थान पर m बाई एच, हमें चाहिए इस m का मान। तो m बाई एच बराबर आ गया है म्यू आर माइनस 1 और m बराबर आ गया है म्यू आर माइनस 1 इंटू में h। म्यू आर का जो मान है वो हमारे पास में है 400। म्यू आर का मान कितना दे रखा है 400 माइनस 1, h का मान हमने निकाल लिया है 2000। ये हमारे पास में आ गया 399 गुणा में 2000। देखिए इसको जब हम गुणा करेंगे तो ये आ गया 798 गुणा 10 की घात 3 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ओके। देखिए ऐसे जो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से इजी हैं, उनमें कहीं ज़्यादा दिक्कत नहीं है। चलिए देखेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की औसत शक्ति का सूत्र स्थापित कीजिए, शक्ति गुणांक को भी परिभाषित करना है। तो ये 7 चैप्टर से लिया है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, इसके लिए आवश्यक दोनों शर्तें हमारे को पूछी है।
देखिए एक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है। इसको कैसे करेंगे? हमें हाफ mv² बराबर कितना दे रखा है? 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। संवेग पूछा है, चाल पूछी है, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य भी पूछी है। देखिए संवेग, गतिज ऊर्जा बराबर हम क्या जानते हैं? p²/2m। तो संवेग तो इस फॉर्मूले से निकलेगा, p बराबर अंडर में 2m के, अंडर में 2m के। इस वाले फॉर्मूले से क्या निकलेगा? p की वैल्यू निकलेगी। फिर है चाल, तो k बराबर हमें वैल्यू दे रखी है, ये k का मान है। और फिर चाल निकालनी है हाफ mv²। तो यहां से v बराबर निकल जाएगा 2k/m का रूट, यहां से चाल निकलेगी। फिर लेमड़ा, लेमड़ा बराबर होता है h/p जो कि m इंटू v होता है। और v के स्थान पर हम क्या पुट कर सकते हैं? या p के स्थान पर भी हम लिख सकते हैं h/में अंडर में 2m के लिख सकते हैं। ओके, तो इन तीनों फॉर्मूलों का प्रयोग करते हुए इस यहां से लेमड़ा, यहां से वेग और यहां से संवेग आप फाइंड आउट कर लेंगे। बोर मॉडल के अभिग्रहित पूछे हैं। नाभिक के भट्टी में दो मंदकों के नाम पूछे हैं। मंदक जो इनकी वेलोसिटी कम कर दे, तो भारी जल है, ग्रेफाइट है। अर्धायुकाल और क्षयांक के मध्य संबंध पूछा है, तो अर्धायुकाल t हाफ बराबर होता है 0.693 अपॉन लैम्बडा, ये रिलेशन होता है। धारा घनत्व को परिभाषित करवाया है, मात्रक पूछा है, तो ये थर्ड चैप्टर में है। दो अनओमी युक्तियों के नाम लिखिए, तो डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, ये सब अनओमी युक्तियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए सेल के टर्मिनल वोल्टता और सेल के विद्युत वाहक बल को परिभाषित करवाया है हमारे से। फिर देखिए और क्या पूछा है, इसके अथवा में भी हमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। अपवन वेग की डेफिनेशन, मात्रक पूछा है। उन दो कारकों के नाम लिखें जिन पर प्रतिरोधकता निर्भर करती है। सुन लीजिए, ताप और पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करती है। विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति को परिभाषित करवाया है। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई ज्ञात करने का फॉर्मूला व्यंजक पूछा है, तो बीटा इक्वल टू लैम्बडा इंटू कैपिटल डी बट्टे में स्मॉल डी, ये प्रूफ करना है। ये फ्रिंज चौड़ाई होती है। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो कांच में प्रकाश की चाल, तो विद्यार्थियों हम आपको बता दें कि n21 बराबर होता है C1/C2। तो यहाँ पर कांच का अपवर्तनांक 1.5, वायु के रेस्पेक्ट C1 माध्यम में प्रकाश की चाल है, तो 3 × 10⁸ और C2 हमें पूछा है, तो 3 × 10⁸ बट्टे में 1.5, तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। देखिए एकल झिरी विवर्तन प्रतिरूप की व्याख्या कीजिए। ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है। 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश एक समतल परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होता है, तो परावर्तित प्रकाश की आवृत्ति क्या होगी? आवृत्ति हमें पूछी है। न्यू बराबर होता है C/में लैम्बडा, तो यहाँ से C का मान 3 × 10⁸ और लैम्बडा का मान हमें दे रखा है 5000 एंगस्ट्रॉम, मतलब 10⁻⁻10। तो देखिए इसे हम क्या पुट कर सकते हैं? देखिए 10⁻³ यहाँ से कैंसिल हो गई है,
ये 10 की घात -3 पुट कर देता हूँ। मैं इसको ऐसे लिख दूं 30/5 गुणा 10 की घात 4 प्लस में 10, ये 6 गुणा 10 की घात 14 हर्ट्ज आ जाएगी। ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, कुचालक और अर्धचालक में डिफरेंस यहाँ पर करना है। अपद्रव्य अर्धचालकों को समझाना है। इसमें एन टाइप और पी टाइप के अर्धचालकों को यहाँ पर हमें समझाना है। सौर सेल, फोटोडायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, जेनर डायोड, इन सब के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयुक्त फोकस दूरी का रिलेशन पूछा है। दर्पण सूत्र पूछा है। इंद्रधनुष किसे कहते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष बनने की प्रक्रिया पूछी है। लेंस सूत्र भी यहाँ पर पूछ लिया गया है। तो विद्यार्थियों, ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने 2 अर्धवार्षिक के प्रश्न पत्र देखे हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम जो शेष कुछ प्रश्न पत्र हैं हाफ ईयरली में संपन्न हो चुके हैं, उनकी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे, उनसे संबंधित वीडियो लेकर आएंगे। वैसे हमारे पास में मोस्टली सभी डिस्ट्रिक्ट्स के जो हाफ ईयरली के क्वेश्चन पेपर हैं वो हमारे पास में पहुंच चुके हैं, और आपके लिए उनका मोस्टली का सॉल्यूशन जो हमें ज़्यादा बेटर लगेगा उनका सॉल्यूशन लेकर जल्द ही लौटेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।